जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। आपके सामने है 3 पायल। पायल नंबर 1 महाकाल रुद्र रूप, पायल नंबर 2 है महादेव बोले रूप में, और पायल नंबर 3 है शिव जी लिंग रूप में। आप तीनों पायल में से किसी एक पायल को चुन सकते हो। जो पायल आपसे रेजोनेट हो रहा है, जिस भी पायल को आप चुनना चाहते हो उसे चुनकर उसमें से क्या कोई संदेश महादेव की तरफ से आपके लिए आ रही है, इसे आप सुन सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप क्लेम करके कमेंट में जरूर बताएं। एक बात मैं पहले कह दूं कि ये शिवजी की तरफ से आपके लिए संदेश है। जो भी पायल आप चुनना चाहें चुन सकते हो। आप एक पायल, आप 2 पायल, आप पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ये मैसेजेस आपके लिए जरूर होंगे। ओके, चलिए टाइम स्टैम्प्स में आपके लिए मिल जाएंगी कौन कौन सी टाइम स्टैम्प, कौन कौन सी टाइम पे कौन सी पाइल आ रही है, तो वो जरूर आप देख सकते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं इंट्रोडक्शन, तो थोड़ी देर कुछ अनाउंसमेंट मेरी तरफ से है, वो आप सुन सकते हो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेक योर मोमेंट टू थैंक यू सो मच। जिस किसी ने भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। इट वॉज लाइक समवेयर आप अपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की तरीका समझकर वो कर रहे हो, एंड इट इज डेफिनेटली एन एनर्जी एक्सचेंज। फॉर दैट आई वुड लव टू सेंड योर लॉट्स ऑफ हीलिंग, लॉट्स ऑफ प्रेयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जिस किसी ने भी सुपर थैंक्स भेजा है, जितना भी आपने सुपर थैंक्स भेजा है, ईश्वर की कृपा से, माँ काली की आशीर्वाद से, महादेव के बोलेपन से वो 100 गुना 1000 गुना आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो, मैनिफोल्ड हो, मल्टीपल्स में वो आपके पास खुशी खुशी आपके तरफ ग्रो होकर आए, सबके लिए बरकत हो। थैंक यू सो मच फॉर द लव। इट इज लाइक, इट इज नॉट जस्ट द मनी यू सेंड, इट इज द prayer, that is the love, that is the gratitude, that is the respect. I have literally a huge respect from bottom of my heart. Thank you so much and it means a lot. ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी मैसेज ने आपको टच किया, किसी मैसेज ने आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड की, किसी मैसेज ने कहीं ना कहीं आपके उस एक मोमेंट को बहुत बेटर तरीके से बदला। एंड आई वुड डेफिनेटली शाउट आउट दैट नेम्स सून। मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगी, मैं शाउट आउट एक करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर अभी भी जिस किसी ने भी आपने सुपर थैंक्स भेजा है, तहे दिल से धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ। बहुत सारा प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और जो कोई भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वन टाइम है, लाइफ टाइम है, जो भी हैं, मेरे हिसाब से आप माँ काली और महाकाल के बच्चे हैं, आप उस परमात्मा के बच्चे हैं, आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं। इस नाते हम एक दूसरे के सोल सिस्टर, सोल ब्रदर हुए। तो आई एम सो हैप्पी टू बी विथ माई सोल पीपल। थैंक यू सो मच अगेन। ये हम जब मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अराउंड द कॉर्नर शिवरात्रि आ रही है, महाकुंभ चल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इंस्टेंटली मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे, जब मिलेंगे नहीं पता। जब ईश्वर आपको चुनेंगे, आपको ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे, तब आपके सामने ये वीडियो आएंगी, मुझे इतना यकीनन पता है। पर मैं इस एनर्जीज को डिकोड करके आपको बताना चाहूंगी। जब भी मैंने ये मैसेजेस चैनल किए, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस जो है, एक तो महाकुंभ चल रहे हैं। महाकुंभ मान्यता ये है कि 12 कुंभ के बाद, एक्चुअली 3 किस्म के कुंभ मनाए जाते हैं। एक है अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, एक है पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार, और महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद, यानी 12 into 12 is 144 years के बाद। ये किसी ने ये मैसेज चैनल किया, राइट। रिसेंटली मैंने एक भी और वीडियो देखा जहां पे किसी ने ये क्लेम किया कि ऐसे 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ, ऐसे कुछ कहीं पे स्क्रिप्चर पे नहीं मेंशन किया है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। तो ये महाकुंभ की जो भी ये कथाएं, कहानियां बनाई जा रही है, ये जस्ट टू प्लीज पीपल एंड अट्रैक्ट पीपल, इसलिए ये सारी कहानियां बताई जा रही हैं। ये वहम है, ये रूमर है, व्हाटएवर कह रहे हैं। तो मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानती हूं कि अगर
एक भी शब्द एक भी बार निकलता है वो अफर्म होता है, राइट। किसी के मुख से वो अगर निकला है, कहीं कहीं पुराणों में, कहीं ग्रंथों में वो नहीं लिखा है कि ये 12 पूर्ण कुंभ या फिर आपके अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बारे में कहीं जिक्र नहीं है भी। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली, ठीक है। बस मुझे इतना मिला कि अर्ध कुंभ कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, पूर्ण कुंभ कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं और महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में मनाए जाते हैं, ये मुझे गूगल में मिला। बट आई डोंट बिलीव इन दैट टू, ठीक है। पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि जैसे कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उस परमात्मा के, परमेश्वर के मर्जी के बिना, वैसे ही अगर ये भले ही किसी के लिए वो रूमर लगे, पर ये संदेश किसी के मुख से निकलवाना शिवजी की ही इच्छा होगी। अगर शिवजी को इस सृष्टि को महामृत्युंजय मंत्र नहीं देना होता, तो जब ऋषि मार्कंडेय के माता पिता संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते, तो वो तथास्तु कह के चले गए होते। वो उनके सामने नहीं आते, उनके सामने ये लीला नहीं रचते जहां पे वो श्री ऋषि मार्कंडेय के पिता और माता के सामने ये नहीं सवाल करते कि तुम्हें ज्ञानी पुत्र सिर्फ 16 साल के आयु के साथ चाहिए या फिर कोई मूर्ख पुत्र जो दीर्घायुवान चाहिए। ये कंडीशन ही नहीं रखते और वो डिवाइन टेस्ट नहीं लेते। और उस डिवाइन टेस्ट को जब उस माता पिता ने पास किया कि मुझे एक अल्प आयु ही चाहिए, चलेगा, भले ही अल्प आयु क्यों ना हो, पर मेरे पुत्र ज्ञानी होना चाहिए, तो उन्होंने तथास्तु कहा और उन्होंने उस लीला के जरिए महामृत्युंजय मंत्र पूरी सृष्टि को दिया, जहां ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो जब महामृत्युंजय मंत्र इस सृष्टि में पहली बार रचना करना था, तब ऋषि मार्कंडेय की जन्म लेना अनिवार्य था। उससे पहले महामृत्युंजय मंत्र एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि महामृत्युंजय मंत्र है ही नहीं, राइट। एवरीथिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग। तो मुझे नहीं पता, ये क्लैरिटी मुझे यकीनन नहीं है कि ये सच में पूर्ण कुंभ, 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ मनाए जा रहे हैं या नहीं। पर मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा बाबा का ही इच्छा है, जो ये चाहते थे कि हर किसी को ये पता चले कि आपको प्रयागराज आए, या तो गंगा जल उन तक पहुंचाया जाए किसी भी मार्ग से, ठीक है। जो इन पर्सन वहां नहीं भी जा पा रहे हैं, जैसे मैं हर किसी से, जब भी मोस्टली पर्सनल सेशंस में जो भी मुझसे जुड़ते हैं या वर्कशॉप से मुझसे जुड़ते हैं, उन सभी से अक्सर मैं यही कहती हूँ कि मेरे बाबा नहीं कहते कि आप मतलब सब कुछ लेकर मेरे दरबार में आओ, मेरे मंदिर में आओ और मेरे पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी सेवा करो। वो कहते हैं अगर मन मंदिर में सांसों की माला से, पवित्र मन से, पवित्र नियति से, इंटेंशन से अगर एक बार भी वो उन्हें पुकार भी लो, तो वो आपके हो जाते हैं। तो अगर आप फिजिकली वहां नहीं भी जा पाए, तो इमोशनली तो आप वहां हो ना, पहुंच चुके हो। आपने हर किसी के स्नान करते हुए, खुद के आत्मा को स्नान करते हुए देख लिया है। तो ये एक पावन, पवित्र एक टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम लाइन है। और आप सोचो, एक ग्रुप प्रेयर की इतनी पावर होती है, तो एक ही जगह पे देश भर से, विदेश भर से लोग आते हैं एक ही इंटेंशन के साथ, मोक्ष की प्रार्थना के साथ, पाप को धोने के इंटेंशन के साथ, पुण्य कमाने के इंटेंशन के साथ, और एक ही प्रेयर हर जगह कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। तो उस एनर्जी कितनी हाई होगी, द न्यू अर्थ असेंशन कितनी हाई लेवल पे बढ़ रही होगी, राइट। तो ये वो टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और उस दौरान की शिवरात्रि जो आने वाली है, शिवरात्रि के बेसिस पे मैं ये वीडियो कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सभी को एडवांस में शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और महाकाल के, भोलेनाथ की, शिवजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप अपने अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर अपने अपने पाइल देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप चाहते हो कि अपने पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहां से मिल जाएगा और आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। चलिए जी, आपके पाइल में मिलते हैं। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने महाकाल को चुना है, कालों के काल महाकाल, द रुद्र रूप, अगर इन्हें चुना है अपने
पाइल के रूप में, पाइल नंबर 1। और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ या पर्सन के नेम इनिशियल इस ग्रुप में आ रही हैं तो ये वीडियो, ये मैसेज, ये पाइल आपके लिए है, राइट। तो आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे कुछ कीवर्ड्स जो मुझे आपके पाइल के लिए चैनल करते हुए ऑलरेडी चैनल हुई, उसे मैंने लिख दिया है आपके लिए कि स्पिरिचुअल गिफ्ट, एक तो मुझे बार बार सुनाई पड़ रही थी यूनिवर्स की तरफ से, महाकाल की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रही है। फ्रूशन, आप जो कोई भी मैनिफेस्टेशन, जो कोई भी इच्छा प्रकट कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, आप जो भी मनोकामनाएं बना बैठे हो, वो फ्रूशन की टाइम आ गई है। हो सकता है आपको 444 हद से ज्यादा, पहले से कई गुना ज्यादा 44, 444, 944, 744, 644 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। लव रिलेशनशिप की कीवर्ड में डिवाइन लव एंड हैप्पी फैमिली मिली है, पर आपको याद रखने की जरूरत है डिवाइन लव एंड हैप्पी फैमिली नो गॉड गिफ्ट है, गॉड ग्रेस है, पर उससे पहले बहुत सारे टेस्ट को, बहुत सारे डिवाइन टेस्ट को पास करके आपको डिवाइन लव मिलते हैं। ओके तो अगर आपके लव लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस है, सेपरेशन है, रनिंग चेजिंग एनर्जी है, कार्मिक लूप है, तो ये समझ लें कि ये डिवाइन टेस्ट चल रही है। आपको इसमें वो लेसन सीखने की जरूरत है, अपने आप को सही से हील करके, असेंड करके उस डिवाइन लव के साथ डिवाइन यूनियन में आने की जरूरत है। अपने अंदर की डिविनिटी को समझने की जरूरत है। जैसे हम शिवरात्रि की बात कर रहे थे, तो शिवरात्रि में आप जब भी ये वीडियो देखो, ये मैसेज आपसे रेजोनेट होंगी। शिवरात्रि एक ऐसे मान्यता भी है कि शिवरात्रि यानी मां पार्वती ने कठोर तपस्या कर, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही पवित्र मन से, बहुत ही टफ पेनेंस, तपस्या, कठोर जप तप करके अपने शिव को पाने के लिए कई सालों उन्होंने तप किया, जप किया, नाम जाप किया, अपने आप को हील किया, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, सबको मार के अपने अंदर की उस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को फील किया, उसके साथ मर्जिंग में आए, तब वो डिवाइन मर्जिंग में आ पाई थी। जब उन्होंने डिवाइन मर्जिंग को अचीव किया, तब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग के साथ शिवजी ने उन्हें अपनाया और शिवजी ने मां पार्वती के उनके शादी की प्रस्ताव को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और शिवरात्रि के रात मां पार्वती एंड शिवजी की शादी के समारोह चल रहे थे, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातनी धर्म के हिसाब से रात को शादियां होती है, तो शिवरात्रि की रात मां पार्वती एंड शिवजी की शादी की रात मानी जाती है, राइट। तो ये शिवजी के जो उस दिन उत्सव है, ये भी मान्यता है कि शिवजी ने उस रात को तांडव किया था। उस रात को उन्होंने द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेंस एंड डिस्ट्रक्शन की तांडव नृत्य किया था उन्होंने। और उस रात की बात है ये शिवरात्रि, यानी आपकी हर तरफ से एनर्जीज हाई हैं। आपको ये बैलेंस में लाने की जरूरत है कि माइंड, बॉडी, सोल, द क्रिएशन, द प्रिजर्वेंस एंड द डिस्ट्रक्शन, तीनों को ही बैलेंस में रख के चलना पड़ेगा सृष्टि की समकाल में चलने के लिए, राइट। तो ये टाइम है टू एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली आपको 444 बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। यूनिवर्स आपसे बात कर रही है, ये आपको समझ में आएगा। आपकी इंट्यूशन को आप सुन पाओगे, आप यूनिवर्सल मैसेजेस को, यूनिवर्सल कोड्स को डिकोड कर पाओगे, आप अपने अंदर की वो मिस्टिकल पावर को समझ पाओगे। आप अर्थ एंजल हो, आप स्टार सीड हो, आप चोजन वन हो, आप लाइट वर्कर हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप कौन से सोल पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हो, ये आपको समझ में आने लगेगा। आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग भेजे जाएंगे जिनकी सहायता करके, जिनके साथ बातें करके, जिनके साथ समय बिता के आपको लगेगा ओके, तो मेरे अंदर ये गिफ्ट्स मौजूद है जिसे मैंने इससे पहले जाना नहीं, समझा नहीं, अब ईश्वर खुद मुझे वो समझाना
मुझे वो पहचानने की मार्ग दिखा रहे हैं, तो मैं अपने आप में उसे पहचान रहा हूं या रही हूं, ये आप समझ पाओगे। अगर आप अपने लाइफ में कोई एक सही राह दिखाने वाले किसी इंसान के खोज में थे, वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई सदगुरु हो, कोई जगत गुरु हो, कोई लाइफ कोच हो, कोई मेंटोर हो, कोई टैरो रीडर ही क्यों ना हो या कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, वो आपके लाइफ में अपीयर होंगे, क्योंकि आप उस परिपक्व को पा चुके हैं जहां पे आप अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, अपने लाइफ कोच को अट्रैक्ट करने की वक्त आ गई है। लाइफ कोच या मेंटरशिप या गुरु जो हैं, वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपके लाइफ आपके लिए जी नहीं सकते। तो उनकी हर एक बात, हर एक गाइडेंस को आपको ध्यान से सुनने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, व्हाट मोर। पाइल नंबर 1, आपको ये मैसेज भी आ रही है कि आपके आसपास वो दैवत्व को आप महसूस कर रहे होंगे। आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग, आपके परिवारजन, आपके पर्सनी, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ, जो कोई भी आपके साथ रह रहे हो, आपके रूममेट, आपके कलीग, जिनके साथ भी आप अधिकतम वक्त गुजार रहे हो, उनको ये समझ में आएगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको ये सुनने को भी मिल सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप जैसे पहले बातें करते थे अब नहीं करते, जैसे आप पहले रिएक्ट करते थे अब नहीं करते, जैसे पहले आप किसी भी बात पे, छोटे छोटे बातों पर भी अक्सर गुस्सा हो जाते थे, अब नहीं करते। छोटे छोटे बातों में बहुत ज्यादा इमोशनल होकर पर्ज आउट करने लग जाते थे, रोने लग जाते थे, आंसू बहाने लग जाते थे, अब नहीं करते। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप वो सारे इमोशंस को दबा के कठोर बनकर, पत्थर बनकर बैठ रहे हो। आप बहुत ही कंफर्टेबली उस सिचुएशन को जी रहे हो, उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस सोल्यूशन को ढूंढ रहे हो। आप अभी प्रॉब्लम सीकर नहीं, सोल्यूशन सीकर बन रहे हो, यानी आप जैसे पहले थे अब नहीं हो, ये आपको समझ में आने लगा है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, वहां से बेहतरीन की ओर बढ़ने के लिए, और मैंने जैसे पहले ही चैनल किया स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड मिस्टिकल पावर्स, इसे टैप इन करने के लिए, अपने डिवाइन सेल्फ पे टैप इन करने के लिए, अपने हायर सेल्फ पे टैप इन करने के लिए, अपने पावरफुल वर्जन पे टैप इन करने के लिए आपको प्रॉपर इनर वर्क करने की जरूरत है, शैडो वर्क करने की जरूरत है। मैंने आज एक लाइव सेशन, सरप्राइज लाइव सेशन भी की थी, उसमें इनर वर्क एंड शैडो वर्क की बहुत क्लियरली हमने बात भी की है, आप उसे देख सकते हो। और अगर आप इनर वर्क या शैडो वर्क में अटके हुए हो, परेशान हो रखे हो, तो आप किसी मेंटोर या किसी कोच से या फिर कनेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, क्योंकि हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ सिचुएशन अलग है, हर किसी की पर्सनल लाइफ कंडीशनिंग अलग है। यानी आपके माता पिता आपको जैसे रखे, आपके माता पिता ने आपके भाई बहन को कैसे रखे में ही फर्क है। तो एवरी सिंगल पर्सन हैज अ डिफरेंट कंडीशनिंग। हर किसी फोन के डाटा सेम ही दे रहे हैं, लेकिन कोई, हर किसी का यूसेज अलग है। आपकी अलग चिप है, उनकी अलग चिप है, ऐसे समझ के चलो। आपकी आधार नंबर, उनके आधार नंबर सेम नहीं है, वैसे ही आपके कर्म, उनके कर्म सेम नहीं है, आपकी कंडीशनिंग, उनकी कंडीशनिंग सेम हो ही नहीं सकती। तो हर किसी के कंडीशनिंग के तहत इनर वर्क एंड शैडो वर्क डिफरेंट होंगी। तो आप चाहें तो आप इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग या एक सेशन ले सकते हो, पर्सनल सेशन किसी से भी। यदि मुझसे लेना चाहें तो मां काली की परमिशन मिला तो ही, अदरवाइज मैं नहीं दे पाती। राइट? इसमें ना मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देनी चाहूंगी। एक पर्टिकुलर सोल हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, एक अलग बॉन्ड है उनकी, एज जो भी डिफरेंस हो, पर मैं उन्हें मतलब बहुत लाडली बच्ची के रूप में देखती हूँ। एंड शी इज लाइक सो प्योर। वो अपने ही नहीं, अपनी बेटी, अपने पति, अपने आसपास पड़ोस के लोग, सभी के लिए प्रेयर करना, सभी के लिए अच्छा करना। उन्होंने इतने लोगों के लिए रेमेडीज पूछते हैं, इतने लोगों के लिए सेशंस लेना चाहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो इतने प्योर हैं। ठीक है? और उन्होंने जब पहली बार सेशन के लिए परमिशन मांगा था, इट टुक अराउंड 10 to 15 डेज। इनफैक्ट अगर तेजल सुन रही हो तो कमेंट में बताना। तो मैंने ना उनके लिए खुद तो हीलिंग भेज रही हूँ, तब कि मेरे और एक
बच्ची हैं जो एज अ क्लाइंट जुड़ी लेकिन मेरी सोल सिस्टर बन चुकी हैं, उनसे भी मैंने बात करते मैंने कहा तेजल तू भी उनके लिए प्रे कर, मैं चाहती हूँ कि माँ उनको परमिशन दे दें, जो भी है उनको वो हीलिंग करके वो मुझे परमिशन दे दें, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करना चाहती हूँ। तो इट वॉज अराउंड 10-15 days it took to get the permission from माँ काली फॉर द सेशन, राइट। एंड उसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। टचवुड हमेशा अच्छे होते रहे, माँ काली और महाकाल की कृपा बने रहे। उसके बाद में रिसेंटली ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए सेशन के लिए परमिशन सीख किया। तो जब हस्बैंड के लिए परमिशन सीख किया तो पहला दिन परमिशन नहीं मिला, दूसरे दिन उन्होंने पूछा ही नहीं, तीसरे दिन उन्होंने जब पूछा, तीसरे दिन मैंने फिर परमिशन मांगी माँ से, माँ ने परमिशन नहीं दिया। देन आई इन्फॉर्म्ड हर कि ऐसे परमिशन तो नहीं मिल रहे बच्चे, वी हैव टू वेट इफ यू विश टू। तो इमीडिएटली उनकी अराउंड एक 6 मिनट की ना वॉइस नोट आई। आई वुड लाइक टू से दिस। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत सारे आप लोगों की वॉइस नोट आ रही है, मैं ना वॉइस नोट नहीं सुन पाती, लिटरली मैं नहीं सुन पाती, बिकॉज अगर टेक्स्ट मैसेज भी होता तो मैं कभी भी जब भी टाइम मिलता मैं पढ़ लेती, लेकिन वॉइस मैसेज हर वक्त मुझे सुनना पॉसिबल नहीं है। और कई सारे, आपको लगता है कि सिर्फ आप मैसेज कर रहे हो, मेरे पास एक बार में मैं अगर व्हाट्सएप खोलूं नहीं करके 25-30 वॉइस नोट पड़े रहते हैं। तो वॉइस नोट मैं रेजोनेट नहीं कर पाती, तो आई एम सो सॉरी, मैक्सिमम ऑफ द वॉइस नोट को मैं नहीं सुन पाती, ठीक है। तो उन्होंने एक 6 मिनट की वॉइस नोट भेजी, तो मैं उस वक्त में बिजी थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। देन अराउंड लंच और समथिंग मैंने वो वॉइस नोट जैसे ही सुना, मैं शायद 30-40 सेकेंड से ज़्यादा सुन नहीं पाई। मैंने इमीडिएटली उन्हें कॉल किया, मैंने कहा बच्चे आपने मैसेज किया है? शी सेड यस मैम। मैंने कहा कि इस वॉइस नोट में इतनी एग्रेशन है, इस वॉइस नोट में इतनी गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, and you know that these all are negative energy. She said लेकिन क्या करूं कि अब तो इनकी वजह से ये हो रही है, उनकी वजह से वो हो रही है, उन्हें परमिशन नहीं दे रही है। मैंने बोला होल्ड ऑन, आपको क्या याद है कि आपकी परमिशन में माँ काली ने कितने वक्त लगाया था? She went blank. I said hope you remember, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, 10-15 दिन तो आपके परमिशन लेने में लग गए थे और आपने पेशेंटली वेट किया, जबकि आपने फ्रस्ट्रेट भी हुआ, क्यों माँ मुझे मदद नहीं करना चाहती हैं, क्यों मुझे हेल्प नहीं करना चाहती हैं। वो ऐसे नहीं है। शी वॉन्टेड टू हील योर सेल्फ, देन शी वॉन्टेड टू लेट मी कनेक्ट, है ना। तो ऐसे जब होता है तो आपकी पर्सनल सेशन जब भी हो, पहली बार जब भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको माँ काली के परमिशन के साथ ही होती हैं। इसके अलावा जो भी ब्लैक मैजिक रिगार्डिंग सेशंस मैं यूजुअली नहीं करती, ठीक है। रिसेंटली एक चैनल मैसेज खुद ही आ गया था, जो उसके चलते एक जो लोग, 2 लोग आई थिंक, 2 लोगों की लाइफ में लिटरली वो प्रॉब्लम थी, उन तक वो मैसेज पहुंचा, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया विद रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो मैंने वो सेशन किए। अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन ब्लैक मैजिक रिगार्डिंग करवाना चाहते हैं तो आपको पहले ही स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, ठीक है। चले, तो आपकी इनर वर्क एंड शैडो वर्क क्या है, किस बेसिस पे है और क्या करना है, इसके लिए आपकी पर्सनल कंडीशनिंग, आपके पास्ट लाइफ, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड सबको लेकर ही देखना पड़ेगा। इफ यू कुड डू बाय योर ओन इंट्यूशन, योर ओन डिवाइन गाइडेंस, वेल एंड गुड, अदरवाइज डू प्रॉपर इनर वर्क एंड शैडो वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज द ओनली की to reach and tap into your higher self, to receive your mystical powers, the spiritual gift you are entitled to, ठीक है। और महादेव के तरफ से क्या कोई संदेश है? महादेव के रुद्र रूप ये है कि मरकबा दिखा, मुझे मरकबा दिखा, यानी कार्तिकेय की एनर्जी। जो भी साउथ इंडियन है, जो भी तमिलियन है, उनको पता है वी ड्रॉ अ स्टार टू डिनोट लॉर्ड कार्तिकेय। मुरुगन भगवान से जब जुड़ते हैं, ओम शरवण बाबा जब लिखते हैं, जो छटाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र महाकाल के होते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम शरवण बाबा इज लाइक 6 syllable मंत्र फॉर गुहन, बहुत कार्तिकेय लॉर्ड मुरुगन के लिए। और वहां पे हम स्टार बनाते हैं, ट्राइंगल डाउनवर्ड फेसिंग, ट्राइंगल अपवर्ड फेसिंग, षटकोण, 6 कोण वाले ट्राइंगल, मतलब स्टार हम बनाते हैं। इट इज अ डिपिक्शन जो बैलेंस्ड एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड महालक्ष्मी सरस्वती एंड पार्वती, 6 के 6 देवताओं, ऑल 6 डिवाइन सुप्रीम पावर्स
राइट, आदि शक्ति की 3 स्त्री रूप, 3 पुरुष रूप, तीनों के तीनों 6 रूपों को एक साथ बैलेंस में लेके जो रूप है वो कार्तिकेय के हैं। अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं, आपको लॉर्ड कार्तिकेय की तरफ से भी पुकार है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार लॉर्ड कार्तिकेय जो है वो शिवजी के त्रिनेत्र से निकले ज्वाला से यानी अग्नि से वो उत्पन्न हुए हैं। तो एक ज्वाला से दूसरी ज्वाला, एक बड़ा दूसरा छोटा नहीं होता। एक रिश्ते में एक बाप है, एक बेटा है, एक पिता है, एक पुत्र है, राइट, पर शक्ति दोनों में बराबर है और फियर्स एनर्जी है, क्योंकि लॉर्ड कार्तिकेय की अवतरण इसीलिए हुआ था कि वो असुर की वध कर पाए। जो एक वरदान मिली थी सूरबद्मन नाम के एक असुर को, उसे वध करने के लिए शिवजी के ही पुत्र होना जरूरी है। और शिवजी के पुत्र नहीं हो सकता था क्योंकि माँ सती, माँ पार्वती कामदेव की पत्नी रति देवी की श्राप की वजह से कभी मां नहीं बन सकती थी। तो इसे जानते हुए सूरबद्मन ने ये वरदान मांगा कि शिव के पुत्र मेरे वध कर सकते हैं। तो जिसे पूर्ण करने के लिए शिवजी ने अपने ऊर्जा को इकट्ठे करते हुए त्रिनेत्र से एक ज्वाला पिंड, अग्निपिंड बनाया, जिससे कार्तिकेय जन्मे। और वो अग्निपिंड की ऊर्जा इतनी थी, उसे 6 भागों में बांटना पड़ा। 6 कार्तिकेय कन्निकाएं उन्हें पाली पोसी बड़ा करी कार्तिकेय माताएं थे। तो 6 रूपों में से आके 6 बच्चे एक साथ में एकत्रित होके छठे 6 रूप एक साथ होके माँ पार्वती के पास आते हैं। स्कंद माता के रूप में माँ उन्हें अपने बेटे के रूप में अपने बच्चों को लेती हैं, जो हम नवरात्रि के 5वें दिन में भी माँ स्कंद माता के पूजा करते हैं, जहाँ पे भगवान स्कंदा, भगवान कार्तिकेय आपके लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप हो, आपकी फिनेंस हो, करियर हो, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके लाइफ में हो, यहाँ पे आप लॉर्ड कार्तिकेय के साथ जुड़ सकते हो। ओम शरवण भव, मैं मंत्र लिख दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में। ओम शरवण भव मंत्र का जाप आप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? यूनिवर्स मुझे बताएं, महाकाल के तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई और मैसेज है? लुक एट द बिगर पिक्चर। शायद आप अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, जो कोई भी परेशानी है, जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उसे देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि ये सब होने के बाद क्या आपको मिलने वाला है। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, आपकी प्यार आपको मिल रहा है, आपके परिवार आपको मिल रहा है, परिवार में सुख, समृद्धि, अपनापन और दैवत्व, लव, अनकंडीशनल ट्रू लव मिल रहा है। भले ही सिचुएशन जितने भी टफ हो, टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, ये होगा, होकर रहेगा, ये सोच के आपको एक्शन लेने की जरूरत है और डिवाइन टाइमिंग पे बिल्कुल सब बेहतर होगा। यू आर द बेस्टेस्ट, ट्रस्ट इन दिस, यू आर द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ये याद रखो। यू डिजर्व बेटर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एंड यूनिवर्स सेज आस्क फॉर द बेस्ट बिकॉज यू डिजर्व इट, ठीक है। यहाँ पे फ्रूशन की बात हुई और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगी जो आपके हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगी। योर एंजल्स आर सपोर्टिंग यू इन हेल्पिंग यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। अगर आपको हेल्प नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो आपको ये कहा जा रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है सबके तरफ हाँ 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 करते जाएं, ना 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 करें, ठीक है। एंडिंग्स ऑलवेज कम विद अ न्यू बिगिनिंग एंड देयर इज अ रे ऑफ होप। अब जो भी खत्म हो रही है, जो भी आपके लाइफ में एंडिंग दिख रही है, वो एंडिंग यकीनन एक न्यू बिगिनिंग लेकर आई है। इसे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, इसके साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां पे भी आप करियर की बात कर रहे हैं, फिनेंस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत पैसे आ रहे हैं, अनगिनत मल्टीपल फोल्ड्स में पैसे आ रहे हैं। इंस्टेंट विश फुलफिलमेंट, मेकअप विश 1176 का कार्ड आया है। मैं पॉज कर रही हूं 1 मिनट के लिए, जो मांगना है मांग लो। महाकाल की तरफ से, मां काली की तरफ से तथास्तु है। जो भी विश आपने मांगा 1176 एनर्जी के साथ आपकी वो विश फुलफिल हो रही है।
आपके रिश्ते गहरे बन रहे हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशंस थे वो क्लियर कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर एकजुट होकर आप आगे बढ़ रहे हो। आपको अपने एंजल्स एंड अपने स्पिरिट गाइड्स की बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो भी टैरो रीडिंग्स अगर आप देख भी रहे हो उसमें जो भी गाइडेंसेस आपको मिल रहे हैं आपको उसे तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैनिफेस्टेशन 444 हर हर शिवा, मैंने यही चैनल किया पहले भी। 444 आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे क्योंकि महाकाल आपके साथ है। ओके चले, आपकी करंट एनर्जी मैं टैरो से देखना चाहूंगी, आपके पर्सन के भी करंट एनर्जी देखना चाहूंगी और क्या कोई गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो, आप कार्मिक हो, आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, जो भी हैं, जिनसे भी आप डील करो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पर्सन, पर्सनी, जो भी हैं, आपकी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? ओके 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टावर। ओके, सेपरेशन तो है, कुछ ऐसे धोखा आपको पास्ट में मिला उनके तरफ से जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, राइट जिसके चलते क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहे आप। अभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं उठ खड़ी भी हो पाऊंगी क्या, मैं क्या थी और क्या बन गई, यार क्या था और क्या बन गया। ये मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत, पूरी कोशिश, पूरी प्यार, पूरी समर्पण देने के बावजूद मेरे साथ ऐसे धोखा क्यों हुआ। ओके, कहीं ना कहीं कर्मा थे, कर्म के लूप हैं। आपके पर्सन ने ऐसे क्यों किया, और जो भी किया वो खुश नहीं है, जो भी उन्होंने बोला वो खुश नहीं है, जो भी उन्होंने शब्दों के इस्तेमाल करी वो खुश नहीं है, वो टूटे हैं, वो बिखरे हैं, वो परेशान हैं। वो ईश्वर से हर पल ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वक्त बदल दो, जो भी हुआ है हो सके तो वो सबको मिटा दो, वो सबको बुला दो और हमें फिर से जीने दो। ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार है। और दोनों ना तलवार दार कर कर बैठे हो। भाई बोले मेरे सामने आओ, एक दूसरे को हलाल कर दें। आपके लिए भी एस ऑफ सोर्ड्स आया, उनके लिए भी एस ऑफ सोर्ड्स आया है। देखें, ईगो पे जब तक रहोगे ना सोल्यूशन नहीं मिलेगी। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उससे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, वो कह रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, आप कह रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया। ये जो ब्लेम गेम है ना बच्चे, ये रिलेशनशिप को खोखला कर देती है। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ब्लेम गेम, सिट एंड टॉक। अगर अभी ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है या फिर एक दूसरे की बातचीत नहीं है, टॉकिंग टर्म्स बिल्कुल ही खत्म हुआ है, बंद हुआ है, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी बीच में इन्वॉल्व है, वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, वट एवर द रीजन इज, आपको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं हो रहा, और अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो और एक्सपेक्ट करके बैठे हो कब होगा, कब वो इंसान आएगा जो गया, वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यूनिवर्स कह रहा है खुद पे जब फोकस करोगे, जैसे पहले कार्ड आया इनर वर्क एंड सेल्फ वर्क, शैडो वर्क इज ओनली की का कार्ड आया है, जब तक वो सही से नहीं करोगे आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं टैप इन कर पाओगे। आप अपने आप को मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुश हूं, ये डोंग रचाते हुए रह जाओगे विद द 7 ऑफ with the hanged man, with the 8 of pentacle, 8 of cups and the 7 of cups की एनर्जी में। ईश्वर पे भरोसा रखो, न्याय होकर रहेगा, आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा। जस्टिस का कार्ड बार बार आ रहा है, पर आपको सेल्फ लव हीलिंग करने की बेहद जरूरी है। माँ काली ऑरेकल से देखना चाहूंगी, माँ काली ऑरेकल से क्या है फर्स्ट पाइल नंबर 1 के लिए। माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा काली का खड़गा एंडिंग्स की कार्ड है। जो भी पुराने नॉट सो गुड मेमोरीज है उसे खत्म करो, लेट गो करो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फेस करो, अपने ट्रॉमास को हील करो, अपने आप के अंदर की खामियों को पहचानो, खूबियों को पहचानो, खूबियों को और बढ़ाओ, खामियों को खत्म करो। माँ भद्रकाली, माँ भुवनेश्वरी आपके लिए हर एक ब्लेसिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। आपको अट्रैक्शन की तरफ काम करना है। बिकम अ मैजिशियन, बिकम अ मैग्नेट,
माँ कुरुकुला का कार्ड जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, तो मैनिफेस्टेशन की तरफ काम करें। ओम कुरुकुले री सोहा या ओम तारे तम सोहा, ये मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून मैजिक, न्यू मून रिचुअल्स आपको करना ही करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हैं तो डेफिनेटली आप इसे क्लेम कीजिएगा, और अगर आपको जरूरत पड़े तो इसे सेव करके रख सकते हो, और जब भी चाहे आप इस मैसेज से आपके लिए गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपको मिलेगा। माँ काली की जिबो कॉइन, माँ काली की ब्रेसलेट अवेलेबल है। माँ काली की कृपा से, उनके ही डिजाइन से, उनके ही पावर से, उनके ही ब्लेसिंग से, उनके ही रूप बनकर अगर आप वो लेना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप लिंक और ईमेल आईडी मिल जाएगी twin2divine@gmail.com। अगर माँ का कृपा रहा तो आपको वो भी मिलेगी। माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, अगर वो करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, बी कॉशियस, बी माइंडफुल, सब कुछ सही हो रहा है। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हमेशा 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 ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग अपना की बना लें, ग्रैटिट्यूड करते रहें, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, नेचर के साथ जुड़ें। अपनों के सामने झुकना गलत नहीं है, पर सेल्फ रेस्पेक्ट खोना गलत है। ओके, चलिए जी, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने बोले बाबा को चूज किया है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो बोले बाबा एज द नेम सजेस्ट, सबसे बोले, सबसे प्यारे, सबके अपने, वो पशु, वो पक्षी हो, वो इंसान हो, वो दानव हो, वो राक्षस हो, वो देवता हो, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन वो सबके हैं, वो सबके अपने हैं। कर्ता भी वही, कर्म भी वही, कर्म के फल भी वही, इच्छा भी वही, प्राप्ति भी वही, सब कुछ तो वही है। माता पिता, साधु संत, गुरु शिष्य, सारे रिश्ता, सारे नाते वही हैं। आपके अंदर के प्राण वही हैं, आपके सांसें वही हैं, आपके रक्त वही हैं, आपके सब कुछ वही हैं। बोले बाबा को अगर आपने चूज किया है, महादेव, देवों के देव महादेव के इस रूप को, बोले रूप को अपने चूज किया है, तो आप शिवरात्रि के दौरान, जब मैंने पहले भी बताया, इस दौरान ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो बोले बाबा के बोलेपन की हद ये है कि जहां पे समुद्र मंथन चल रही थी क्षीर सागर में, वासुकी नाग को उन्होंने दे दिया पहले ही कि वासुकी आपको मदद करेंगी मंदारा पर्वत को लेकर। जब आप क्षीर सागर को मतने लगोगे तो अमृत निकलेंगे धन्वंतरी के कलश के साथ, कुंभ के साथ वो उठकर आएंगे और आपको वहां पे अमृत मिलेगी, जिसे पाने से, जिसकी पान करने से आप अमृतत्व प्राप्त कर लोगे, आप हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाओगे। ये वरदान के लिए एक तरफ दानव, एक तरफ देवता, दोनों ही दोनों बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। यानी पूरे के पूरे सृष्टि के बरे हुए लोग सब अमृत के पीछे भाग रहे होते हैं। और उस दौरान जब वासुकी के मुख से जब विष निकलती है, आलाहल विष निकलती है, तो वो आलाहल विष पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को बर्बाद करके रख सकती है। तब किसी ने अपने सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, सब मिलके भागे बोले बाबा के पास। और बोले बाबा इतने बोले कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं पान कर लूंगा उस विष को, और वो पी गए। आलाहल विष को उन्होंने इतने प्यार से उन्होंने ग्रहण कर लिया, उन्होंने पान कर लिया उसकी। और जैसे ही उन्होंने आलाहल विष की पान की तो उनके पूरे बदन नीले पड़ने लगे, जहां पे साक्षात आदि पराशक्ति माँ को, माँ जगत जननी को, माँ तारा बनकर उनके सामने आना पड़ा। उनको अपने स्तन दूध
स्तनपान करवाना पड़ा, ताकि पूरी विष जो है माँ ले लेती हैं और उन्हें एक शिशु के रूप में शिवजी आ जाते हैं। एक मान्यता कहानी है जहाँ पे माँ तारा ब्लू तारा के रूप में कंप्लीटली ब्लू होती हुई शिवजी को अपने पुत्र के रूप में अपने स्तनपान करवाते हुए आपको नजर आएंगी। दूसरी मान्यता कहानी ये है जहाँ पे माँ पार्वती शिवजी के कंठ में हाथ रखकर उनके कंठ में ही उस विष को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से वो नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। नीलकंठ यानी उस विष को वहीं पे रोक लेते हैं, और ये कहा जाता है कि रात भर उन्हें नहीं सोने देना चाहिए, इस वजह से रात भर वो जगकर जगाए रखते हैं, जिसके चलते भी शिवरात्रि की पूजा अर्चना आराधना होती है। सब कोई जग के उनकी रक्षा के लिए, उनकी अलाहल विष की जो असर है उसे खत्म होने की इंतजार कर रहे होते हैं। तो इतने बोले हैं हमारे भोले बाबा, है ना। तो भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या कोई कीवर्ड है। जैसे आपने देख लिया ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे, ट्रेजर, लेडी लक एंड मैजिशियन, ऑल थ्री इन ऑल थ्री डायरेक्शंस, एंटायर लाइफ, एंटायर बीइंग, आपके जो ये लाइफ टाइम है धन्य है। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रेजर्स उठ के आ रहे हैं, आपके लाइफ में ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स उठ के आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे तरीके से आपको प्रॉपर्टीज मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेडी लक आपके साथ है, आप अपने मैजिशियन की एनर्जी में हो। ये वर्ड्स मुझे यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से सुनाई दिया। एंड आप एक टफ एंडिंग से गो थ्रू किया है अपने, और वो एंडिंग बहुत सारे ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आ रही हैं, आपको ये पता है। पिछला साल, कहने को पिछले 3 साल आपके लिए आसान नहीं रहे। पिछले 3 साल आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, बहुत सारे कर्जे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे लॉसेस, किसी ने तो अपने जीवन में अपने करीबी रिश्तों को भी खोया है, किन्हीं के अपना ही परिवार के सदस्य को तारा बनते देखा है, और वो घुटन से बाहर आना आपके लिए बहुत ही तकलीफमय अभी भी है। इस फाइल में मुझे ट्विन फ्लेम्स भी नजर आ रहे हैं। इस फाइल में मुझे ट्विन फ्लेम्स अपने आप में काम करते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशन से गो थ्रू करते हुए दिख रहे हैं, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन में। प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर इनर वर्क अगर करोगे तो आपकी रीयूनियन बिल्कुल तय है। आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, बहुत परेशान हो, आगे आगे भाग रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। यूनिवर्स कह रहा है थोड़े से रुक जाओ, संभल जाओ, थोड़े से गति को धीमा कर लो, और पहले सोचो जिसके पीछे भाग रहे हो क्या सच में वाकई तुम वही चाहते हो, या फिर जरूरी कुछ और है। अपने ईगो और अपने एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ के बीच में डिफरेंस समझो, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। यू आर रियली फॉर्चुनेट। यहाँ पे लेडी लक की कीवर्ड मैंने पहले ही चैनल की, और यहाँ पे यू आर फॉर्चुनेट का कार्ड आ गया है। आप अपने आप से बहुत ही नेगेटिव बातें करते हुए दिख रहे हो, बहुत निराश होकर बैठे हुए दिख रहे हो, तके हारे बैठे हुए दिख रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि खुद से अच्छे अच्छे बातें करें, एंड हर एक चीज के लिए, हर एक आशीर्वाद के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए थैंकफुल रहने की जरूरत है, राइट। आपको ये बताया जा रहा है कि हर जो चीज जो ग्लिटर करती है दैट आर नॉट गोल्ड, एवरीथिंग दैट शाइन्स और एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को सुनने की जरूरत है। अगेन वाओ, पाइल नंबर 2, यार कौन है आप पाइल नंबर 2 चूज किए वाले। गुड लक, फॉर्च्यून, लेडी लक, सब आप ही के लिए आ रही है उठ के। नजर ना लगे, नजर की टीका लगा ले या नजर उतार ले, ठीक है। ट्विन फ्लेम, अगेन कार्ड ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट एंड पेशेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस यू आर हेडिंग टुवर्ड्स यूनियन एंड डीपर हार्मनी। आप सेपरेशन में हो, आप एक दूसरे से दूर हो, बातें नहीं हो रही है या कम हो रही है, पर आपको धीरज रखने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उसे फेस करके, उसे एक्नॉलेज करके, अपने आप को हील करके यूनियन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। न्यू बिगिनिंग्स, यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हैज योर बैक 24/7। ओके यूनिवर्स, महादेव और क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने आपको सुना है। टेक अ टाइम,
and trust divine timing. Everything will be all right very soon. सब कुछ बहुत जल्द आपके लाइफ में बदल रहा है. अगेन ट्विन फ्लेम अवेकनिंग. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुकी है. तो आपको सही तरीके से अपने अवेकनिंग की तरफ, अपने हीलिंग इनर वर्क को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है. काम, कंपोज एंड काइंडनेस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. मैजिक्स एंड मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव होने की जरूरत है. अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये कंफर्मेशन आपने नहीं लिया तो प्लीज गेट अ कंफर्मेशन. मैक्सिमम मैंने ट्विन फ्लेम समझकर कार्मिक्स के साथ अपने वक्त बर्बाद करते हुए लोगों को देखा है. We will see each other again. I long to see you. सेपरेशन में ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है कि हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे. मैं तड़प रही हूँ, तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए. Spiritual awakening, manifestation, signs and synchronicities. Listen to your angels. Twin flame union, reunion soon. Congratulations. Claim this energy. Pile number 2. कंग्रेचुलेशंस आया है यूनिवर्स की तरफ से. माँ तारा कह रही हैं, माँ तारा के साथ काम करें. माँ ग्रीन तारा आपसे जुड़ रही हैं. ओम तारे तू रे सोहा. ओम तारे तू रे सोहा. शी इज मैजिकल, शी इज डिवाइन, शी इज ब्लिस, एंड कनेक्शन फ्रॉम हर टू यू इज लाइक you are literally blessed. You are master manifester, clarity and decisiveness. You are blessed beyond measures. क्या कहा मैंने? यही कहा था, right? And final message: if twin flame separation, twin flames are closer than ever. 717 follow life purpose soul mission. आप जब तक आप ना ऑलमोस्ट सारे इनर वर्क करने के बारे में सोच रहे हो, कर रहे हो, अपने सेल्फ लव करते हुए, प्रॉपर इनर वर्क एंड शैडो वर्क करते हुए अगर आप बढ़ेंगे आगे तो आपकी ट्विन फ्लेम रियूनियन होकर रहेगी. ओके चले आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं. यूनिवर्स, जो भी व्यूअर अभी देख रहे हैं पाइल नंबर 2, उनकी एनर्जी. ओके, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. claim this energy, literally claim this energy. pile number 2, you are blessed beyond measures. कमेंट में लिखें आई एम blessed beyond measures and I'm grateful. आपके पर्सन की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स. और क्या चाहिए? वो भी आप जितना अपने आप में इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को ब्लेस कर रहे हो, उससे ज्यादा वो अपने आप को हील कर पा रहे हैं. बिकॉज यू आर एज अ डिवाइन फेमिनाइन डूइंग योर वर्क परफेक्टली विथ परफेक्शन एंड यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू. यूनिवर्स आपसे प्राउड है, महाकाल आपसे प्राउड है, महादेव आपसे प्राउड है, माँ पार्वती आपसे प्राउड है. आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने मिस्टिकल पावर को डिकोड कर रहे हो, अपने हिडन ट्रेजर को, अपने सोल पर्पस को, अपने हायर सेल्फ को टैप इन कर रहे हो. इसके चलते वो भी अपने हीलिंग कर रहे हैं और आप दोनों की रियूनियन बेहद करीब है. जैसे रियूनियन हो जाएगा ना, कमेंट करके मुझे बताना और लड्डू भिजवा देना, ठीक है? माँ काली के ऑरेकल से देख लें पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है. माँ काली महामाया, ठीक है, अपने सोल रिफ्लेक्शन मिरर वर्क की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है. शांत और बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. आप अपने आप को सही तरीके से पहचान पा रहे हो, ठीक है. माँ भुवनेश्वरी विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है विथ कार्ड नंबर 1, माँ शमशाना. मोनोलॉजिकल कार्ड से क्या मैसेजेस है? मोनोलॉजिक कार्ड से क्या मैसेज है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक. जो भी हुआ पास्ट में जाने दो, होना था हो गया. एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड, सो टेक इट एज डिवाइन प्लान एंड मूव ऑन. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. Your dreams need a practical plan. Confidence is the key to success. Be confident, be powerful, be in your authentic true self and आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है. So this is for you pile number 2. अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किया, आपसे मैच किया, तो literally you are blessed beyond measures and claim this energy.
यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, आप कहीं पे अटके हुए हो, आप अपने यूनियन से काफी दूर पड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक पर्सनल सेशन ले सकते हो इफ माँ काली परमिट्स। आप माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली के जिबू कॉइन अगर लेना चाहते हो, माँ काली को खुद के पास रखना चाहते हो एज एन एनर्जी फॉर्म, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का परमिशन मिला तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपकी हर एक डिटेल वहां पर मिल जाएगी। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, यदि आपने ये वीडियो पाइल नंबर 3 चूज किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम इनिशियल या आपके पर्सन के नेम इनिशियल इस ग्रुप में आ रही है, शिव जी के शिवलिंग रूप को आपने चूज किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, डिवाइन प्रोटेक्शन, गुड फॉर्च्यून एंड अनस्टॉपेबल की कीवर्ड आपके लिए चैनल हुई है, जो एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग है। इट इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन, इट्स लाइक यू आर ब्लेस्ड, राइट। चलें, जब बात करते हैं हम शिवलिंग के रूप की, शिव जी के रूप के, जब शिवलिंग के रूप में देखती हैं, वो दौर थी जब शिवलिंग पे, ये भी कहानी शिवरात्रि के दौरान आती है, जहाँ पे शिव जी ने अपने आप को एक ज्वाला के रूप में, एक बहुत बड़ी डिवाइन लाइट के रूप में, डिवाइन बीम के रूप में बना लिया था, जहाँ पे ना उनकी आदि दिख रही थी, ना उनकी अंत दिख रही थी। ये उस दौरान की टाइम है जहाँ पे त्रिदेवों में बाकी के 2 देव, जो विष्णु और ब्रह्मा, एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं ही प्रायोरिटी हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। जब ये लड़ाई एक दूसरे के साथ आ गई और ब्रह्मा जी हाहाकार करते हुए घूमने लगे अपने 5 सर को लेकर, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होने लगे, तब उनको अपने अपने पावर को दिखाने के लिए शिवजी ने उनके सामने बोला, चल ठीक है, मान लिया आप दोनों ही सुप्रीम हैं, चल अब मुझे बताना कि मेरी जो जटा है, जटा या फिर मेरी जो पाँव है, जिसे जो भी पहले देखकर मुझे बता देगा, मैं मान लूं कि वही सुप्रीम है। और अपने आप को एक कॉलम ऑफ लाइट, अ बीम के रूप में, एक लिंग के रूप में इतने बड़े कर लिए कि उनके ना आदि दिख रही थी ना अंत दिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी इमीडिएटली चलने लगे उनके जटा को देखने के लिए, और ऊपर चलते 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 500 साल बीत गए, पर वो उनके सर के टॉप पॉइंट को पहुंच ही नहीं पाए, राइट। उनके जब वो नहीं पहुंच पाए तो उनके सामने एक केतकी की फूल आती है, और उससे वो पूछते हैं कि और कितना दूर मुझे ऊपर जाना होगा। तो वो कहती है, मुझे तो वहां से गिरे हुए 500 साल हो गए हैं, मैं तो आ रही हूँ अभी तक मुझे पता नहीं कि कब तक उनके कदमों में मुझे शरणागति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी उनके साथ मिलकर एक प्लान करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम यहाँ पर मिली हो, पर शिवजी के सामने आके कहना कि मैं तुम्हें उनके सिर से उठाकर ले आया हूं, और तुम वहां से मेरे साथ आ रही हो, उन्हें ये कहना कि मैंने उनका सर देख लिया, राइट। जबकि केतकी कहती है कि नहीं नहीं, ये मतलब सही नहीं होगा, पर वो मानते नहीं, वो मना लेते हैं। जब वो नीचे आते हैं तब देखते हैं कि शिवजी जैसे ही वो खड़े हैं वहां पे, विष्णु जी क्या करते हैं, उनके सामने साष्टांग होकर नमस्कार करने के लिए उनके पैर की तरफ झुकते हैं। तो इमीडिएटली शिव जी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जब झुकते हैं तो वो अपने सर देख लेते हैं विष्णु जी, और उनके सर पहले विष्णु जी ने देखा। जब कालों के काल महाकाल देवों के देव महादेव को पता है कि ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या क्या खेल खेल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने उन्हें श्रापित किया, और उन्होंने उनके एक सर कलम कर दी, और केतकी को भी श्राप दिया कि तुम कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। द अनस्टॉपेबल, द अनएंडिंग, द इनफाइनाइट सोर्स, साक्षात महादेव, साक्षात महाकाल आपके साथ खड़े, डिवाइन प्रोटेक्शन बनके, डिवाइन ब्लेसिंग बनके, डिवाइन लव बनके, डिवाइन गाइडेंस बनके, वो हर पल आपके साथ हैं, और जिसके चलते आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून मैनिफेस्ट हो रही है। पाइल नंबर 3, ठीक है।
वी हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, सेज योर पर्सन जो भी हैं आपको ये कह रहा है, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, जॉब में, बिजनेस में, तहाँ पे भी आपको ये कहा जा रहा है कि मिल बांट के आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको सबके साथ एकत्रित होकर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको आपके ईगो बहुत ज़्यादा प्यारी है ऐसे लग रहा है। अगर आपको अपने ईगो बहुत प्यारा है तो ईगो को लेट गो करें, अपने सोल कॉन्शियसनेस में आएँ जिसमें आपको नाम जाप मदद कर सकती हैं। और जो रुके हुए पैसे हैं या फिर कोई लोन वगैरह की सिलसिला है तो आप श्रीम ब्रजी मंत्रा की भी मदद ले सकते हो। श्रीम ब्रजी मंत्रा से आप जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, लोन को रिपे करके अपने आप में बहुत बेटर कर सकते हो। ईश्वर की तरफ से ये मैसेज है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। यहाँ पे श्रीम ब्रजी मंत्रा आया, यहाँ पे मनी रेन, मनी मनी मनी, हैप्पी मनी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कमिंग सून की कार्ड बैक टू बैक आ रही है। यानी आपके गुड फॉर्च्यून आपके वर्क फ्रंट में, आपके करियर में आते हुए दिख रही है, राइट। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि करियर में अगर आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो पहले एक नया जगह पे स्टेबिलिटी पाने के बाद पुराने जगह छोड़ने के बारे में सोचें। हड़बड़ी करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। अंडरस्टैंड दैट एवरी सिंगल वर्ड यू प्रोनाउंस इज अ स्पेल। आप जो कुछ भी बोल रहे हो एक मैजिक की तरह, वो एक मंत्रा की तरह काम कर रहा है, तो सोच समझकर अपने शब्द को इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक वार्निंग है आपके लिए। बहुत कुछ मजे मजे में आप बोल देते हो जो शायद सही नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहने की यहाँ पे मैसेज आई है। यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू, थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस वो है जो मदद आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जो हेल्प आपको ऑलरेडी मिल चुका है, कोई कुछ आपके लिए किया है, उसके लिए आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो थैंकफुलनेस है, ठीक है, धन्यवाद। और जो मिलेगा, मिलकर रहेगा, ये आपको पता है और अब आपके पास नहीं मिला है लेकिन आपको पता है कि वो मिल जाएगा, तो उसको ग्रैटिट्यूड। जैसे आपने किसी से मदद मांगा, उन्होंने अब तक आप सबको मदद किया नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो जरूर मदद करेंगे, तब आप उनके लिए आभार और कृतज्ञ होते हो। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। चेंज इज एवर इजी बट इट इज इनएविटेबल, बी पॉजिटिव। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिल रहे हैं, उस स्पिरिचुअल लेसन और गाइडेंस के साथ अपने आइडियल लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, व्हाट मोर। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है। ट्विन फ्लेम एनर्जी ही, आपकी रीयूनियन बहुत करीब है। ये टाइमलाइन यूजुअली टाइमलाइन ओपन है आपके स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 को पड़ रही है, मार्च 20 को पड़ रही है, जहां पे डे एंड नाइट दोनों इक्वल होंगे, जहां पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम रीयूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। डोंट लूज होप, डोंट लूज साइट ऑफ बिगर पिक्चर, लिसन टू योर गट फीलिंग। जो अब आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे मैसेजेस सुनते हुए आप सोच रहे होंगे ना, मीशा दीदी है कुछ भी बोलेंगी लेकिन पॉजिटिव बोलने के चक्कर में शायद बोल रही हैं, ये हो नहीं सकता। मुझे पता है, मुझे मेरे पर्सन को पता है, मैं जानती हूँ खुद को, ये कैसे हो सकता है, कहाँ से रियूनियन होगा। अरे यार मीशा दीदी कुछ भी बोल देती हैं, बोलने के लिए बोल सकते हो। मीशा मैम पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है बोलती है, मुझे कुछ नहीं मिलता पॉजिटिव बोलने से। कौन क्या मिलता है, आप क्या दे देते हो मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने से। आपने वो सेशंस नहीं सुने जहां पे मैंने बहुत सारे डांट लगाती हूँ और मैं फिर सॉरी भी बोलती हूँ, यार सॉरी मैं डांट दिया आपको, मैं माफ करें मुझे, राइट। जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही चैनल कर रही हूँ। व्हाई वुड आई स्वीट कोट द वर्ड्स, आई नेवर स्वीट कोट, आई नेवर शुगर कोट, आई डोंट लाइक टू। व्हाई डिड यू हर्ट सो मी, हर्ट सो बैड। आपके पर्सन की तरफ से ये जो सेपरेशन है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया और वो पूछ रहे हैं कि क्यों आपने मुझे इतनी तकलीफ दी। यूनिवर्स सपोर्ट यू, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, फिर से कंफर्मेशन। यू आर माई वर्ल्ड, माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू, ये आपके पर्सन की मैसेज है। चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आप अपने आप में अभी भी संतुलन में नहीं दिख रहे हो, अभी भी ईगो सेल्फ से, ईगो कॉन्शियसनेस से एक्ट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3 आपको ये वार्निंग के रूप में दिया जा रहा है कि अपने ईगो को लेट गो करें, ओके। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को सुने, चक्रा बैलेंस करें, मैजिक, मिरेकल एंड ट्रू लव पे बिलीव करें, अफर्म करें, आई डिजर्व मैजिक, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, आई डिजर्व ट्रू जेन्युइन लव, ठीक है। फाइनल कार्ड
आर वी ट्रूली मेंट टू बी टुगेदर, ये आपके पर्सन की तरफ से भी डाउट है। उनको लगता है कि क्या हम फिर से एक साथ मिल पाएंगे। पर दो लोग जब एक दूसरे के साथ मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्स भी, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि भी आप लोगों को एक साथ लाने के लिए कोशिश करती है, पर उसके लिए पॉजिटिविटी इज मस्ट, बैलेंसिंग योर चक्रा इज मस्ट, बीइंग इन योर सोल कॉन्शियसनेस इज मस्ट। देखो कार्ड भी उठकर आ गया, ईगो कार्ड क्या कहा मैंने, ईगो सेल्फ से एक्ट कर रहे हो। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, चक्रा का भी कार्ड आ गया आपके लिए। चक्रा स्टार कार्ड में क्लियरली 7 चक्रा बैलेंसिंग की बात आती है, हीलिंग की बात आती है, आपको करने की जरूरत है। एस ऑफ 4 ऑफ कप्स आपको ये बताता है जो आप जिद करके बैठे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए, पर आप वो आशीर्वाद को अनदेखा कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लाइफ में आशीर्वाद बन के आ रहा है, बिकॉज आप एक एम्परर की एनर्जी, इगोइस्टिक एनर्जी में हो। लेकिन आपके पर्सन आपके इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे और वो अपने कर्मा के जो भी लूप है उसे ब्रेक करके आपके पास आएंगे और आपके रीयूनियन डेस्टाइन्ड है। पर जब तक आप अपने इनर वर्क हीलिंग सही से नहीं करोगे, आप इसी लूप में अटके रहोगे। सो बेटर यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट हैप्पी लाइफ। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए माँ काली ऑरेकल से क्या कार्ड है? माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी तीनों पाइल के लिए आई हैं और तीनों पाइल में गुड लक, फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, ये सब वर्ड्स भी आए हैं। माँ शमशाना भी आ रही हैं, यानी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में आ रहा है और बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। सो मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। भवतारिणी, माँ भवतारिणी 44 नंबर 8 अगेन कार्मिक लूप की यहाँ पे दिख रही हैं। जिस भी बात से आप डर रहे हो, जिस भी बात से आप परेशान हो, वो बात को लेट गो करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, सब कुछ पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होकर रहेगा। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से फाइनली देख लेते हैं क्या कुछ है यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम, द एंड ऑफ द टफ साइकिल, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, डोंट लेट योर प्राइड कम इन योर वे। वाओ, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये चूज किया है, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी वेरी सॉफ्ट सोलफुल लेवल पे रहो, ईगो को लेट गो करो, प्राइड को लेट गो करो, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करो। आप बहुत ज्यादा परेशान हो और ये रेजोल्यूशन आपको मिलेगी। ठीक है, अगर you feel like, you wish like, you can have a personal session with anyone you trust. I would suggest one because आप अपने soul consciousness पे नहीं हो, जिससे आप गलत शलत decisions ले सकते हो। You are very close to achieving your goal, but you are not taking step. That is the problem, right? It is time to take action. आ गया card. Look at the bigger picture. Again the same card. A fiery climax approaches. So this is for pile number 3. All the very best. Whatever comes your way, take it in a positive way, take it in a positive attitude, and सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं मेरी माँ काली और महाकाल से प्रार्थना करूंगी कि आपके ईगो को डिसॉल्व करें, आपके सेल्फ रियलाइजेशन आपको प्रोवाइड करें। ये जर्नी टफ है कि सेल्फ रियलाइजेशन पे आना है, ईगो डेथ होना है, तो बहुत कठिन परीक्षा होगी। तो बी रेडी, एट द एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव। माँ काली और महाकाल आपके साथ रहें, आपको गाइड करें, आपको ब्लेस करें। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी मानते हो, वो आपके साथ रहें, आपकी मदद करें। और मेरे बोले बाबा तो वो साथ ही है ना, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। सो बी पॉजिटिव, मूव अहेड, सब कुछ सही हो रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।